संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिकाय नमः। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद एतरूपधृतो नित्यम जीवलोकम सौभाजयम न करोति अरुणनम कतरा मृत्यु दरोत्यम। हाय, स्वभाव तो प्राप्त होने वाले शुद्धा प्रसादी विघ्नों से सदा गिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। प्रजापति पतियम साक्षात भगवान गिरीशो मनुअम दक्षादयम प्रजा दक्षया नेष्टिकाम सनकादयम सन। साक्षात प्रजापतियों के प्रति ब्रह्मा जी, सन भगवान शंकर, स्वयंभव मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादिक नेष्टिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वाक्मय अधिपति होने पर भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसरक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। मरीचित्रगिरसो पुलस्तयम पुलम कृत्वम भृगो वशिष्ठ इत्यते मददंता ब्रह्मवादिनम अद्यापि वाचस्तप्य सुविद्या समाधियम पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम। शब्द ब्रह्मानि दुष्पारे चरन्त उर विस्तरे मंत्रलिंगार्वच्चिन्नम भजन्तो न विद्युम परम। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्र हस्तवादी गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही भजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को भी नहीं जानते। यदा यम अनुग्रहाति भगवनाताम भावितम स जहाति मतियम लोके वदेज परिष्ठितम। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बदमूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। तत्सा कर्म तो सुभ्रम शमनान ददकाशेषु मार्थ दृष्टियम प्रताम शोत्र सुष्ट वस्तुषु। बर्षिमान, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थवत दिख पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। स्वमलोकम न विदुस्ते वे यत्र देवो जनार्दनम आर्दुर्मर्दयो वेदम सकर्मत्वद्वितीयम। जो मल नीति कर्मवादी लोग वेदों को कर्म परक बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण है कि वे अपने स्वरूपभूत लोग आत्म तत्व को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन सन भगवान विराजमान है। आस्तीयर दर्भयम प्राग्रेम कार्तनिसेन शिति मंडलम स्तब्धो ब्रह्म धामनानि कर्मेने वशीयत परम तत्कर्म हरितोषम यत्सा विद्यातनमृतया। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्वत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म वही है जिससे श्री हरि से हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या वही है जिसमें भगवान का चित्त लगे। हरि दर्गरा भृदा तत्मम स्वयं प्रकृतीश्वरम तत्पाद मूलम शरणम यतम शेमोर्नामी। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण है, अतः उनके चरण तल ही मनुष्य के एकमात्र आश्रय है, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। सर्वे प्रियता तश्चात्मा यतो न भय मंडीव यथा वेद से विद्वान यो विद्वानम स गुरु हरियम। जिससे किसी को अणु मात्रा भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। नारद उवाच प्रश्नेमं हीवं सन्निचन्नो भवतम पुरुषर्षभ अत्र वेदत्तो गुहम मनीषाम्य सुनिश्चितम। श्री नारद जी कहते हैं, सन पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। चद्दरम सुमनासम शरणे मिथ्यवा रक्तम षण्डमग्रनासम सुलुब्ध कर्णमम अग्रे उक्रासुम विघ्नम यम यान्तम पृष्ठे मृगम मृगे लुब्ध बनाभिनम। पुष्ट वाटिका में अपने हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा है। वह दूब और छोटे छोटे अंकुरों को चरा रहा है। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए
ताक लगाए खड़े हैं और पीछे से शिकारी व्याध ने बींधने के लिए उस पर मान छोड़ दिया है, परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसके इसका कुछ भी पता नहीं। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो। अस्यार्थम सुमनम सधर्मनाम स्त्रीनाम शरण आश्रमे पुष्प मधुगन्ध दृशु धम्मम काम कर्म विवाकजम काम सुखलयम जेह सोपस्ते आदि विचिन्वन्तम मिथुन भूये तदमीनो वेशित सुमंसम षडघ्रिग्रान सामिगित्त वदित्त मनोहर विनाता दिजान लापशुतितरा मति प्रलोभित कर्ण मर्गे विकृत युद्धमदात्मनम आयुर्हर्तो होरातरात्मम काललव्य विशेषणागिन विन्ने गृहेषु विरहन्तम पृष्ठत्व एव परोक्षमनुप्रवर्तो लुब्धकम कृतान्ततो शरणे यम में ही प्राविध्यति तामिनाथ मन्नो राजन्न भिन्न हृदय मधुष्टुमर्षति। राजन, इस रूप का आशय सुनो। यह मृत प्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर है। स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान सकाम कर्मों के फल रूप जीव और जनेंद्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि भोगों को ढूंढ रहे हो। क्या है? स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारे आयु को हर रहे, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। सत्वाम विचक्षस्य अमग्राश्चित आत्मंत शिचत्तम निहच्च हृदय कर्णधूनि च चित्ते झंगनाशम मस्ततात्युत्तगातम प्रणयहि हंस शरणम विरम क्रमेण। इस प्रकार अपने को मृत की स्थिति में देखकर तुम अपने को चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी के भांति प्रवहित होने वाले श्रवण इंद्रिय की भाम्य वृत्ति को चित्त में स्थापित करो, अंतर्मुखी करो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः उस सभी विषयों से विरत हो जाओ। राजोवाच श्रुतमनुवीक्षितम ब्रह्म न भगवान यद भाषित नेत जानत्युपाध्यायम किम न ब्रुविद्र्यादि। राजा प्राची ब्रह्मी ने कहा, सन भगवान, आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया है उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय इसका ज्ञान नहीं है। यदि इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। संशयत्रो तु मे विप्रम सनिच्चक्रो महान श्रोतापि ही मुहंती यत्र नेत्र वृत्तियम। विप्रवर, मेरे उपाध्यायों में आत्म तत्व के विषयों में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया है उसे आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। कर्णाभ्यरभते एन पुमानि विहायतम अमुत्राणेन देहेन जुष्टानि न सदृश्यते। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह से उनका फल भोगता है। किंतु ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। इत्थ वेद विद्याम वादम श्रूयते तत्र तत्र कर्म यत्र क्रियते प्रोक्तम परोक्षम न प्रकाशस्ते। नारद उवाच एने वारभत्ते कर्मे नो वामुत्र तत्पुमान भुक्ते व्यमवाधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है। जिस मन प्रदान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वो तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता ही है, अतः वह परलोक में अक्षर रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। शनवामि मृत्यु सूर्य स्वसंतम पुरुषो यथा कर्मात्महितम भुक्ते तादृश नेत्रेण वा। स्वप्न अवस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसके समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। अभेते मनसा यद् सावमेति ब्रुवाण
भ्रातृपुमान राधम कर्म ये न पुनर्भवः। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदि को ये मेरे है और देह आदि को ये मैं हूँ ऐसा कहकर मानता है, उनके लिए किए हुए पाप पुण्यादि कर्मों का भी वह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। यथानुपीयते चित्तमुरभरंत्रियम एवं प्रागदेजम कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तभ्यम। जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त के भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। अतः कर्म अदुष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं। नानुभूतम कवचानेन देना दृष्टमश्रुतम कदाचित उपलेभेत यद्रूपम यद्रगदात्मनि। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न सुना ही है, उसका स्वप्न में वैसे जैसी ही होती है वैसी अनुभव हो जाता है। तेनास्य तादृशम राजलिंगनो देह संभवम श्रद्धास्वानानुभूतार्थो न मनम सपृष्टुमर्हति। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की नहीं होती है उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। मन एवं मनुष्यस्य पूर्वर उपानि सांसति भवितस्य भद्रम मते तेथेव न भविष्यतम। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मनी मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्व वेताओं की विधेय मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। अदृष्टमश्रुतम चात्र कवचिन मनासी दृश्यते यथा तथा मनुमन्यवतम देश काला क्रियाश्रयम। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती है जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई, जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा अपना सिर कटा दिखाई देना इत्यादि। आपका बहुत अच्छा होना, आप स्वस्थ रहना, इनके दिखने में निद्रोदोष की कारण माना चाहिए। सर्वे क्रमानुरोधेन मनिसेन्द्रिया गोचराम आयंती वर्गशो यान्ति सर्वम समनसो जनाम सन। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थी भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही न हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित ही है। संदेवताय नमः।